1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में देखेंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उससे आप ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पर इसके अलावा और भी ढेर सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। शुरुआत करते हैं। विदेश व्यापार नीति 2023 भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। 1 अप्रैल से ये प्रभावी हो गई है। इसमें कुछ प्रमुख लक्ष्य रखे गए हैं, जिसमें भारत के निर्यात को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य प्रमुख है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में कुल निर्यात 760 से 770 अरब डॉलर संभावित है, ऐसा इसमें बताया गया है। साथ ही 4 नए एक्सपोर्ट टाउन विकसित करने का लक्ष्य है। अभी भारत में कुल 39 एक्सपोर्ट टाउन हैं और इन चारों को विकसित करने के बाद कुल 43 एक्सपोर्ट टाउन हो जाएंगे। वो जो 4 एक्सपोर्ट टाउन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है वो हरियाणा के फरीदाबाद में और 3 उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी में विकसित किए जाएंगे। फिनलैंड ये नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। नाटो, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, 1949 में स्थापित हुआ। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसके सचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। अगला, हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना। यानी हरियाणा में जितनी भी रेलवे लाइंस हैं सब विद्युतीकृत हैं। ओके। अगला है लसिंदा डेमस, अमेरिकी धावक हैं। ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि 2012 के लंदन ओलंपिक में 400 मीटर स्पर्धा में 11 साल के बाद इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें क्या हुआ था कि जो रूसी धावक थी नाताल्या अंत्युक, इन्होंने लंदन ओलंपिक में इस 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन बाद में उनके डोपिंग स्कैंडल में पकड़े जाने के बाद उनसे ये पदक अब छीन लिया गया है और उसके बाद जो रनर अप थी, जिनका नाम था लसिंदा डेमस, उनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ओके। विश्व बैंक ने हाल ही में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए कर्नाटक को 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। अगला है, कुछ प्रमुख जीआई टैग दिए गए हैं। इस समय जीआई टैग खूब सारे दिए गए हैं, जो कि हम आपको जो करंट अफेयर्स की वीडियो करंट अफेयर्स की पीडीएफ 1 साल की मिलने वाली है 25 अप्रैल को, उसमें इकट्ठे करके दे देंगे। अभी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को और मध्य प्रदेश की मुरैना की प्रसिद्ध गजक को जीआई टैग मिला है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दुबराज चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात अहमदाबाद, यहाँ पर अत्याधुनिक डिजाइन अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है और ये अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप को तेज़ी से अपने नए विचारों को कार्यान्वयन योग्य मॉडल में बदलकर उसे सक्षम बनाने के लिए किया गया है। अमित क्षत्रिय ये भारतीय मूल के रोबोटिक्स इंजीनियर हैं। इनको नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। याद रखिएगा, भारतीय जीआई टैग नहीं बल्कि यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त की है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय ने। स्वच्छोत्सव 2023 ये साफ़ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल है, जो कि 2019 से प्रारंभ हुई है। इसमें स्वच्छोत्सव 2023 में 2024 के अक्टूबर तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ चर्चा में रहा क्योंकि 1 अप्रैल से यहाँ पर स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की गई। स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत वास्तविक रूप से 2022 में की गई थी। श्रावस्ती ज़िले में पहली बार स्कूल चलो अभियान मनाया गया था। श्रावस्ती ज़िला क्यों चुना गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला श्रावस्ती है। ओके। स्लाइनेक्स 2023 ये भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ। MF हाइड्रा ये विश्व की प्रथम तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है, जिसको नॉर्वे की एक कंपनी नॉरलेड ने हाल ही में लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट है ये। अगला है, एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है वाणी त्रिपाठी की, काफ़ी इस समय चर्चा में है, हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते। ये नियोगी बुक्स द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। हाल ही में गोरखपुर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन हुआ है।
हमजा यूसुफ ये स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं। संजय जसजीत सिंह ये भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं और इस पद पर इन्होंने एसएन घोरमडे का स्थान लिया है। ओके, अगला है अरावली हरित दीवार परियोजना। ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है हरियाणा के गुरुग्राम से। इसका मुख्य उद्देश्य है अरावली पहाड़ी के आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र को हरा भरा करने के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात व दिल्ली से इसको शुरू किया जाएगा। अगला है नासा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। ये चंद्रमा मिशन, जिसको आर्टेमिस सेकंड के नाम से जाना जा रहा है, इसके लिए इन्होंने पहली महिला और एक अश्वेत पुरुष के साथ साथ 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन कर लिया है। इसमें जो पहली महिला यात्री होंगी वो क्रिस्टीना कोच होंगी। जो अश्वेत यात्री हैं उनका नाम है विक्टर ग्लोवर, और जो 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री हैं रीड वाइसमैन और जेरेमी हैंसन, ये ओरियन स्पेस क्राफ्ट द्वारा इस मिशन के लिए 2024 के अंत में या 2025 में उड़ान भरने वाले हैं। अगला, फ्रांस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा 14 जुलाई को फ्रांस में होने वाली बास्टिल डे परेड के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। बास्टिल डे क्या है? यह फ्रांसीसी इतिहास की एक प्रमुख घटना है जो कि 14 जुलाई 1789 को घटित हुई थी। इटली चर्चा में है क्योंकि इटली ने अंग्रेजी भाषा को प्रतिबंधित करने की योजना बनाई है और इसके उल्लंघन पर अच्छे खासे दंड का उन्होंने प्रावधान भी किया है। यजुवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलर, T20 में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। कर्नाटक, चित्रदुर्ग में इसरो द्वारा रीयूजेबल वाहन मिशन RLB-LEX लॉन्च हुआ है और इसमें DRDO और वायुसेना का भी सहयोग रहा। इम्पॉर्टेंट है ये। WHO क्यों चर्चा में है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने हाल ही में एशिया के 2 प्रमुख देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, अजरबैजान और तजाकिस्तान। याद रखिएगा। मलेरिया की बात करें तो ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है, मुख्यतः मच्छरों के काटने से फैलता है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की, तो इसके द्वारा भारत से 2027 तक मलेरिया को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है तथा 2030 तक पूरी तरीके से ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अंजलि शर्मा, ये लुआंचड़ी पहनकर किलिमंजारो चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। लुआंचड़ी क्या है? हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है। वहीं अगर हम माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है और इसने भारत की GDP वृद्धि दर को 6.3% अनुमानित किया है और इसने पहले 6.6% का अनुमान लगाया था, यानी अब इसने भारत की GDP वृद्धि दर को घटा दिया है। वहीं भारत का चालू घाटा 2.1% रहने की उम्मीद बताई है। युआन, ये चीन की मुद्रा है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि रूस में सबसे अधिक कारोबार करने वाली ये मुद्रा बन गई है और इसने इस मामले में अमेरिकी डॉलर को पीछे छोड़ दिया है। ऑफेक 13, ये इजराइल का एक जासूसी उपग्रह है। हाल ही में इजराइल द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। 4th एशियाई खो खो चैंपियनशिप, ये असम में आयोजित हुई। इसमें भारत दोनों श्रेणियों में, महिला और पुरुष दोनों प्रतिस्पर्धाओं में चैंपियन बना। कोप इंडिया, ये अमेरिका और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास हैं। 2004 से ये प्रारंभ हुआ था, 2019 में अंतिम बार हुआ और अब जाकर हो रहा है क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से ये अभ्यास हो नहीं पाया था। इसमें भारत की तरफ से सुकोई 13 लड़ाकू विमान और अमेरिका की तरफ से F-15 स्ट्राइक ईगल विमान हिस्सा लेंगे। बसोहली पेंटिंग, जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले की बेहतरीन पेंटिंग है। इसको GI टैग हाल ही में दिया गया है। साथ ही लद्दाख के वुड कार्विंग को भी GI टैग मिला है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया 2023 को। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई। 2023 के लिए इसकी थीम थी सभी के लिए स्वास्थ्य, यानी हेल्थ फॉर ऑल। WHO द्वारा ये मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1950 से हुई थी। लोगों को स्वस्थ रहने और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को समझाने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, ये न्याय के वितरण के मामले में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है
और इसमें कुल 18 राज्यों की रैंकिंग दी गई जो कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य हैं। इन राज्यों में नंबर 1 पर कर्नाटक रहा, नंबर 2 पर तमिलनाडु और नंबर 3 पर तेलंगाना रहा। उत्तर प्रदेश की सबसे ख़राब कंडीशन रही। उत्तर प्रदेश इस रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर यानी 18वें स्थान पर रहा। भारत 2026 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन जाएगा। भारत अपनी उत्पादन क्षमता को 2030 तक 10 गीगावाट से 50 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। MCC यानी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब जो कि इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम में स्थित है, यहाँ पर 5 भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई। 5 भारतीय क्रिकेटरों में 2 महिला क्रिकेटर और 3 पुरुष क्रिकेटर हैं, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और सुरेश रैना तथा मिताली राज और झूलन गोस्वामी प्रमुख हैं। हाल ही में कुछ और प्रमुख GI टैग देख लीजिए। वाराणसी के काफ़ी उत्पादों को GI टैग मिला, जिसमें बनारसी पान, लंगड़ा आम, भंटा बैगन और आदम चीनी चावल, ये वाराणसी के प्रमुख उत्पाद हैं, इनको GI टैग मिला। साथ ही पश्चिमी चंपारण ज़िले यानी बिहार के पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को भी GI टैग दिया गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में भारत का चयन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद, जिसको हम लोग ECOSOC कहते हैं, उसके सहायक के रूप में 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और उसी में भारत का चयन हुआ है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1995 में इसकी स्थापना हुई थी GATT के स्थान पर। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। 164 इसके सदस्य देश हैं। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने बताया है कि 2023 में वैश्विक व्यापार 1.7% बढ़ने की उम्मीद इसने बताई है और 2024 में 3.2% की वृद्धि से बढ़ेगी, ऐसा इसने बताया है। किम कॉटन T20 मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। इसमें T20 के पुरुषों के मैच में, याद रखिएगा, श्रीलंका न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में संपन्न T20 मैच में इन्होंने अंपायरिंग की। ऑन फील्ड अंपायर ये थी। ड्रैगन फ्लाई मिशन, ये क्या है? ये नासा द्वारा टाइटन ग्रह के अन्वेषण हेतु 2027 में लॉन्च किए जाने वाला मिशन है, जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन। नासा के न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम का ये हिस्सा है। टाइटन क्या है? टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, आप सभी लोग जानते होंगे। जॉर्जिया अमेरिका का एक राज्य है। ये हिंदू फोबिया की निंदा करने हेतु प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बना। अगला साइंटिफिक रिपोर्ट जनरल एक है। 1850 से 2021 के बीच वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए कौन सा देश कितना जिम्मेदार है, उसकी रिपोर्ट बताती है। इसके अनुसार 1850 से 2021 के बीच जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, उसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार देश नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर रूस है, नंबर 4 पर ब्राज़ील है और नंबर 5 पर अपना भारत है। ओके। गज उत्सव 2023 असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गज उत्सव मनाया जाता है। केरल द्वारा भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यवंशु, जिसका नाम है, उसको लॉन्च किया गया। ये पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है। अगला है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है विश्व के व्यस्ततम एयरपोर्ट की, जिसके आधार पर विश्व के टॉप 2 जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हैं वो है हार्ट्सफील्ड अटलांटा एयरपोर्ट और नंबर 2 पर है डालास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट। ओके। वहीं भारत में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दिल्ली का इंदिरा गांधी इग्नू, जिसको कहते हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। इसका इस लिस्ट में 9वां स्थान है और यहाँ पर 2022 में कुल 5.94 करोड़ यात्री आए। शाहरुख खान 2023 के लिए टाइम 100 पोल के ये विजेता बने। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान। हाल ही में कुछ प्रमुख GI टैग और दिए गए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के GI टैग देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चंदौली के आदम चीनी चावल को, अलीगढ़ के ताले को, संत कबीर नगर के बखीरा के पीतल के बर्तन को, बांदा के सजर पत्थर को, बिजनौर की नगीना लकड़ी को, प्रतापगढ़ के आंवले को और हाथरस की हींग को, इन सभी को GI टैग हाल ही में मिला। इसके साथ साथ तमिलनाडु के भी कुछ उत्पादों को मिला है, जिसमें मार्तंडम का शहद, माना मदुरई की पॉटरी, सेलम का साबूदाना, नेगामम की सूती साड़ी और शोलाबंदम पेट्रिलाई यानी पान के पत्ते को भी GI टैग दिया गया है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से।
विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में 2005 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। सैमुअल हैनीमैन को होम्योपैथिक का पिता कहा जाता है, होम्योपैथिक का जनक माना जाता है। नीरज निगम आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, ये चर्चा में इसलिए हैं, असम में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली ये भारत की तीसरी राष्ट्रपति बनी हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ये पहले राष्ट्रपति थे और जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल थी। इसके बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। बाघ गणना 2022 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में बाघों की गणना के आंकड़े जारी किए गए। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। इसके अनुसार, इस गणना के अनुसार 2022 में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। कुल 6.74% की वृद्धि के साथ भारत में वर्तमान में 3167 बाघ पाए जाते हैं, जबकि 2018 में 2967 बाघ थे। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। ये क्या है? ये 7 बिल्लियों की बड़ी प्रजाति जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल हैं, इनके संरक्षण पर ध्यान देने के लिए इस अलायंस का शुभारंभ किया गया है। ओरियन 2023 ये फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसमें भारतीय लड़ाकू राफेल विमान हिस्सा लेंगे। फीफा रैंकिंग जो कि फुटबॉल के खेल में कौन सा देश कितना आगे है उसकी एक रैंकिंग है। इसमें भारत 101वें स्थान पर आया है। भारत पहले इसमें 106वें स्थान पर था। वहीं अगर हम बात करें टॉप 3 देशों की जो कि फीफा की इस रैंकिंग में टॉप 3 हैं, नंबर 1 पर अर्जेंटीना है जो कि इस समय विश्व चैंपियन भी है, दूसरे पर फ्रांस है जो कि उप विजेता है और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 इसको सांख्यिकी का नोबल कहा जाता है। 2016 से ये दिया जा रहा है। इस वर्ष ये CR राव को मिला। कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को, भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद हैं ये। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 3 से 6 अप्रैल तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित हुई। इसमें भारत बायोटेक को बेस्ट प्रोडक्शन या प्रोसेस डेवलपमेंट का अवार्ड भी मिला। भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। भारत बायोटेक ये कोवैक्सिन के निर्माण के लिए जानी जाती है। साथ ही विश्व की जो पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है, IN कोवैक जिसको कहा जाता है, इनकोवैक जिसको कहा जाता है, यानी नाक से दी जाने वाली वैक्सीन, उसका भी विकास भारत बायोटेक ने ही किया है। ओके। उत्तर प्रदेश का महाराजगंज, यहाँ पर विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना होने जा रही है। गिद्ध की बात करें तो IUCN द्वारा 2007 में इसको गंभीर खतरों की सूची में शामिल किया गया है। ओके। स्पेस पायनियर ये चीन की एक अंतरिक्ष कंपनी है। इसने टियालांग 2 रॉकेट जिसको स्काई ड्रैगन 2 के नाम से भी जाना जाता है, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च करके एक इतिहास रचा है। और वो इतिहास क्या है? क्योंकि पहली बार तरल ईंधन वाले रॉकेट को ऑर्बिट पर सफलतापूर्वक उतारा गया है। ये जो रॉकेट है ये कोयले से बने केरोसिन तेल से चलता है। वाशी नवी मुंबई ये भारत की पहली डिजिटल अदालत बनी, यानी कागज रहित अदालत बनी है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। हाल ही में ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक पैंथर को छोड़ा गया है, काला तेंदुआ, जो कि कुछ समय पहले गोवा के एक गांव में घायल अवस्था में पाया गया था। उसको डॉक्टर के उपचार के बाद इस नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। वह नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य से नेतुरली नदी का उद्गम होता है और सवारी और मैनापी झरने भी इसी अभ्यारण्य में स्थित हैं, याद रखिएगा। टेम्पो क्या है? ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ये नासा द्वारा लॉन्च वायु गुणवत्ता मॉनिटर है और ये अंतरिक्ष से हर घंटे वायु प्रदूषण पर नज़र रखेगा। और ये वायु प्रदूषण चाहे वो ट्रैफिक से हो, जंगल की आग से हो या ज्वालामुखी की वजह से हो, चाहे जैसा भी प्रदूषण हो, इन सब की नज़र वो अंतरिक्ष से रखेगा। नाम क्या है इसका? टेम्पो, नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। चुनाव आयोग हाल ही में चर्चा में है। चुनाव आयोग चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है, जबकि जो पहले की 3 राष्ट्रीय पार्टियां थीं उनको राष्ट्रीय पार्टी की सूची से हटाकर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सम्मिलित कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस, NCP यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है
और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। तो इस प्रकार अब वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। वो कौन कौन हैं? भाजपा, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आप यानी आम आदमी पार्टी। ओके, अगर हम बात करें राष्ट्रीय पार्टी के बनने के कुछ नियम हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई पार्टी बनती है तो उसके लिए इन तीनों में से कम एक चीज़ें तो ज़रूर शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला कि 4 राज्यों में उसको क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो, कम से कम 4 राज्यों में उसको 6% वोट मिला हो विधानसभा चुनाव में, साथ ही साथ लोकसभा की कुल सीटों में 2% सीटें उसको कम से कम 3 राज्यों से मिलनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया कोई फॉलो करता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लायक बनता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023, ये योग दिवस के 75 दिन की पूर्व संध्या पर असम के डिब्रूगढ़ से इसका आयोजन प्रारंभ किया गया। परमाणु रिएक्टर, देखिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की गई है और ये कहाँ पर स्थापित होंगे? कर्नाटक के कैगा में, हरियाणा के गोरखपुर में और मध्य प्रदेश के चुटका में 2-2 रिएक्टर बनेंगे। वहीं राजस्थान के माही बांसवाड़ा में 4 रिएक्टर बनेगा। इस प्रकार कुल 10 रिएक्टर नए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे। गोल्डन लाइसेंस, ये बहरीन द्वारा प्रारंभ किया गया है। बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस को जारी किया गया है। किसके द्वारा? बहरीन के द्वारा। अगला है जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस, ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे काफ़ी लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें कई सारे लोग, हज़ारों लोग मारे गए और उसी की याद में जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई, जिसमें भारत की GDP वृद्धि दर 2023-24 में 5.9% अनुमानित है। पहले 6.1% का अनुमान था, लेकिन अब इसको घटाकर IMF ने 5.9% कर दिया है। वहीं 2024-25 में 6.3% का अनुमान लगाया है, जो कि पहले 6.8% थी। वहीं वैश्विक वृद्धि दर की बात करें तो 2023 में 2.8% और 2024 में 3% ये अनुमानित है। ओके, IMF की स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। मुंबई, ये सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले विश्व के शहरों में 19वां स्थान इसको मिला है। लंदन की टाइम आउट पत्रिका द्वारा कुल 19 शहरों की सूची जारी हुई है, जिसमें 19वां स्थान भारत के मुंबई को मिला है और ये एकमात्र ये भारतीय शहर भी है सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में। वहीं अगर हम बात करें विश्व के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले टॉप 3 शहरों की, तो नंबर 1 पर जर्मनी का बर्लिन है, दूसरे पर चेक गणराज्य का प्राग है और तीसरे पर जापान की राजधानी टोक्यो है। सनासर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर के पहले ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन वहाँ के LG मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन हैं। ये IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। इन्होंने एक कारनामा 165 पारियों में करके दिखाया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 7 अप्रैल को भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव किबिथू से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। भारत ने हाल ही में भारतीय संविधान के डोगरी भाषा में पहला संस्करण जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय से जारी किया। डोगरी भाषा में अभी तक भारतीय संविधान उपलब्ध नहीं था। डोगरी भाषा की बात करें तो जम्मू कश्मीर की यह आधिकारिक भाषा है। 2003 में इसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली थी 92वें संविधान संशोधन के अनुसार। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई। समानता दिवस के रूप में या ज्ञान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, जो कि भारतीय संविधान के निर्माता भी माने जाते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22, ये राज्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 10 अप्रैल 2023 को जारी किया गया 50 संकेतकों पर आधारित सूचकांक है। इसमें सबसे आगे की श्रेणी में शामिल 5 राज्यों में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर कर्नाटक, नंबर 3 पर केरल, नंबर 4 पर राजस्थान और नंबर 5 पर तेलंगाना है। वहीं उपलब्धि प्राप्त करने वाले 4 राज्यों में नंबर 1 पर असम, नंबर 2 पर हरियाणा, नंबर 3 पर महाराष्ट्र और नंबर 4 पर पंजाब है। वहीं अगर बात करें तो इस सूचकांक में पिछले सूचकांक
की तुलना में सबसे अधिक सुधार किन दो राज्यों ने किया? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने किया। नीलेश शांभरे मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। केशव महिंद्रा, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये 99 वर्ष के थे और भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति थे। इनियोकोस 23, ये क्या है? भारत और ग्रीस यानी यूनान के बीच वायुसेना अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से 5 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। फूड कॉन्क्लेव 2023 28 और 29 अप्रैल को ये तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित होगा, याद रखिएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये अप्पा साहब धर्माधिकारी को, जिनको दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के नाम से जाना जाता है, इनको दिया जा रहा है। जूस मिशन, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बृहस्पति के उपग्रह के अन्वेषण हेतु शुरू किया जाने वाला मिशन है, जिसका नाम है जूस मिशन। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अगला है आर्टिफिशियल इंडेक्स AI 2022। ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके अनुसार AI निवेश प्राप्त करने वाले टॉप 5 देशों में पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा चीन का है, तीसरा ब्रिटेन का, चौथा इजराइल का और 5वां स्थान भारत का है, याद रखिएगा। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2023 के लिए पुरुषों में बांग्लादेश के शौकीब उल हसन को मिला है और महिलाओं में रवांडा की हेनरीट इसिम्बे को ICC की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2023 के लिए चुना गया है। भारत पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है, जो कि नई दिल्ली में होगा। इसकी थीम रखी गई है दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब। घाना, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन का नाम है R21 या मैट्रिक्स M और इसकी जो इफ़िशियंसी है इस वैक्सीन की काफ़ी अच्छी है। WHO का जो 75% वाला लक्ष्य है उससे भी अधिक इफ़िशियंसी इसकी है। गोंड पेंटिंग, ये मध्य प्रदेश की मशहूर पेंटिंग है, इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। कर्नाटक का बेंगलुरु, यहाँ पर भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर को बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का सुहेलवा अभयारण्य, जो कि श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा 3 जिलों में फैला है, यहाँ पर बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण पत्र दर्ज किया गया है। रैपिडेक्स, ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है, दिल्ली से मेरठ तक चलेगी, याद रखिएगा, उसका नाम है रैपिडेक्स। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की हाल ही में रैंकिंग जारी की गई। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा 135 देशों की कुल रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अनुसार विश्व का सबसे आपराधिक देश वेनेजुएला है, नंबर 1 पर, दूसरे पर पापुआ न्यू गिनी है और तीसरे पर दक्षिण अफ्रीका है, जबकि चौथा स्थान अफ़गानिस्तान का है। वहीं सबसे कम आपराधिक देश जापान है, जिसको 135वां स्थान मिला है। भारत की बात करें तो भारत को 77वां स्थान इसमें मिला है, जबकि अमेरिका को 55वां स्थान मिला है। कोलकाता मेट्रो, ये नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन बन गई है, हुगली नदी के नीचे इसको चलाया जा रहा है। तिब्बत, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में विश्व के सबसे कम मुक्त देशों में तिब्बत को पहला स्थान दिया गया है, दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ। युगांडा की राजधानी कंपाला, ये इसलिए चर्चा में रही क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना को वहाँ से आरंभ किया गया। बुजी ब्रिज, भारत द्वारा मोजाम्बिक में बनाया गया ये पुल है, बुजी नदी पर बनाया गया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और मोजाम्बिक जाने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री बने एस जयशंकर। इस समय एस जयशंकर युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर हैं। तेलंगाना के हुसैन सागर झील, जो कि हैदराबाद के तट पर स्थित है, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया। ओके, तो ये आपके 1 से 15 अप्रैल तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, इससे प्रश्न आने तय हैं। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।